ऑलराइट, सो रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे करिश्मा। और हर बार जब भी हमारे साथ स्टूडियो में कोई गेस्ट होते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मानस अग्रवाल, जो हमारे साथ इस टाइम है फ्रॉम चंदन हॉस्पिटल। और सर एक गैस्ट्रो सर्जन है प्रोफेशन से, 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं जितना भी बोलूंगी कम पड़ेगा, इसलिए सर मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ रेडियो सिटी। मेरा नाम डॉक्टर मानस अग्रवाल है। मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ। सो माय शॉर्ट में अपनी जर्नी बताते हैं। माय जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज अ वेरी यंग मेडिकल ग्रेजुएट। मेरे दिमाग में ये था कि सारी बीमारियां दवा से या सर्जरी से या किसी भी चीज़ से ठीक हो सकती हैं। होम रेमेडीज़ का कोई रोल नहीं है, डाइट एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है। बट एज आई ग्रू अप आई अंडरस्टूड दैट ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ ह्यूज रोल. And then when I came to Lucknow approximately 9, 10 years back, I took off into this journey of gastrosurgery and I realized that GERD, जिसको हम लोग gastroesophageal reflux disease बोलते हैं, that is a very common condition seen nowadays. So that is why we are here to discuss about GERD. सर जीईआरडी, जिसको आपने कॉमनली कहा कि हम रिफ्लक्स बोलते हैं, तो इस कंडीशन को समझने के भापने के क्या तरीके हैं? मतलब व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स जो अगर हमें दिख रहे हैं तो हम मान लेंगे भाई हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जीआरडी में जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो ऐसा होता है कि एसिड मुंह में आता है, जिसको इसलिए इसका नाम रिफ्लक्स है। हम्म। जिससे एसिड मुंह में आता है तो मुंह में खट्टापन रहता है। जब वो चेस्ट से आता है तो चेस्ट में जलन हो सकती है। जब बहुत लंबे समय तक ऐसा होता रहता है तो गले में खराश होना, खांसी होना, पेट में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। ऑलराइट सर, और सर इसके कॉजेस क्या होते होंगे? मतलब हम आजकल हर बंदा अच्छा खाने की कोशिश करता है, सब कुछ करने की, बट आई नो जिसको ये प्रॉब्लम एक बार हो जाती होगी वो साइलेंटली सफर करता रहता होगा, तो कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो जैसे हम लोगों की डाइट में जो सबसे कॉमन कॉज देखा गया है वो तो है चाय या कॉफ़ी का सेवन, जो लोग बहुत करते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना इज लाइक अ फैमिली टाइम इट्स फॉर मैंडेटरी एवरीबडी. सर, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ अस। यस, तो खाली पेट चाय या कॉफ़ी लेना इज वेरी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ. एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ जीईआरडी. उसके अलावा बहुत ऑयली खाना, स्पाइसी फूड्स खाना एंड स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इन सब से जीईआरडी हो सकता है. राइट सर। सर क्या ऐसा भी है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है कि फैमिली कंडीशन में है, आपके घर में एक आदत है लोगों को ऐसा ऐसा होने की, तो आपको भी हो सकता है ऐसा कुछ? जेनेटिक जीईआरडी पर से तो नहीं होता है, बट एक कंडीशन होती है, हाइटस हर्निया बोलते हैं हम लोग. अगर वो फैमिली में चल रहा है तो उससे फिर जीईआरडी सबको हो सकता है. ऑलराइट सर। सर वैसे रेमेडीज तो अब क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गया है, तो क्या रेमेडीज हैं? ऐसा कुछ है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, या ऐसा कुछ है जो हमें कंज्यूम करना चाहिए सो दैट हम हेल्दी रहें? यस यस, ऑफ कोर्स. तो सबसे पहले तो हमें अपने खाने का तरीका चेंज करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 लार्ज मील्स, जो इंडियन मील टाइम होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वी शुड टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि पूरा भर के खाना है. ओके। ईट 50% ऑफ द स्टमक, देन 2-3 आवर्स बाद थोड़ा बहुत कुछ और खा लिया. ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेली एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल. एंड देन अगर इनसे भी नहीं होता है, देन दे अदर रेमेडीज, विच इंक्लूड मेडिसिन एंड फर्दर. ऑलराइट, जिसके बारे में हम सर से ऑफ कोर्स बात करेंगे, लेकिन होम रेमेडीज की बात करें। सर आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा कि मुझे पहले लगता था कि दवाइयां ही एक जरिया है या सर्जरी ही है, बट क्या सच में होम रेमेडीज इसमें कारगर होती हैं? कुछ होती हैं तो वो बताइए प्लीज। यस यस, होम रेमेडीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, जो हम लोगों की बुक्स में भी लिखा है. एंड पेशेंट्स भी आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि दवा से बच जाएं. तो होम रेमेडीज में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि चाय कॉफ़ी का सेवन या तो कुछ खा के करें. एंड जो मल्टीपल टाइम्स लेते हैं, सम पीपल टेक 10 टीज इन अ डे, वो तो बिल्कुल भी बंद ही करना है. देन सेकेंड इज एक्सरसाइज, विच हैज़ टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड देन थर्डली, थोड़ा सा खाने में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मत लें. अगर रात को स्पेशली सोने से पहले बहुत हैवी मील्स ना लें, ऑयली फूड्स ना लें. एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल वो बोल ही चुके हैं. तो अब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है और सर खुद 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, तो अब मेडिसिन की बात कर लेते हैं। आप एक सर्जन हैं, तो इस कंडीशन में, जीईआरडी में, आपका क्या तरीका होता है इसको ट्रीट करने का? क्या डायग्नोसिस होता है? किस तरह से दवाइयाँ होती है, या क्या क्या सर्जरीज? बिकॉज लोग सर्जरी के नाम से डरते हैं सर, तो आज इनको अच्छे से अवेयर कर देते हैं। हाँ।
ओके, तो ट्रीटमेंट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कि होम रेमेडीज या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, दूसरा होता है मेडिसिन, एंड थर्ड इज सर्जरी। सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब कि कितना सिवियर रिफ्लक्स हो रहा है। अगर ऑब्वियसली अगर माइल्ड है तो हम लोग होम रेमेडीज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, जिससे मोस्टली ठीक हो जाते हैं। कभी कभी उनको अभी सिम्टम हुआ तो कोई दवा ले ली। अगर थोड़ा सा बढ़ता है देन हम लोग दवा पे जाते हैं। जो मोस्ट कॉमनली दवा आजकल चलती है पैंटॉप या पैंटोप्राजोल, ऑलमोस्ट सभी ने सुनी होती है वो। हर दवा की शुरुआत से पहले ही खाली पेट ये दवा खा लो। वो दवा। यस। ओके। सो उसका डोजिंग फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एडजस्ट करते हैं। एंड देन और भी कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ सिरप्स हैं, या इससे भी एडवांस सिमिलर क्लास में एडवांस ड्रग्स आए हैं, वो यूज़ करते हैं। इनसे भी नहीं होता है देन हम लोग एंडोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें मुंह में कैमरा डाल करके अंदर देखते हैं रिफ्लक्स कैसा है, कोई घाव तो नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी टेक इट फॉरवर्ड। ऑलराइट सर, अक्सर मतलब ये बहुत ही कॉमन सा टर्म है कि गैस ही तो बन रही होगी। अरे इसको कुछ नहीं, इसको तो बस गैस का प्रॉब्लम है, ये खामखा डर रहा है। क्या सच में गैस से डरने की जरूरत नहीं है? या आप ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे लोग अपने इस कंडीशन को इतना ज्यादा अवॉइड करते रहते हैं कि वो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है? हाँ, तो गैस एक आम टर्म है, जिसको जीआरडी को भी लोग गैस बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी गैस बोलते हैं। और इन जनरल अगर कुछ गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, तो इन सब कंडीशंस को मिलाकर गैस बोलते हैं। तो इसमें से जीआरडी एक सबसेट है, जिसके कारण हमें डॉक्टर के पास, जीआरडी में तो जाते ही हैं लोग डॉक्टर के पास, क्योंकि जलन होनी शुरू हो जाती है, खट्टी डकार आती है। और जो गैस बोलते हैं लोग, तो नॉर्मली दवा से किसी को आराम हो जाता है तो कुछ नहीं करता है। मोस्टली लोग खुद ही ऑयली खाना बंद कर देते हैं, स्पाइसेस बंद कर देते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। जब वो नहीं ठीक होते हैं, तब जब वो हमारे पास आते हैं, हम लोग इन तीन डायरेक्शन में उनको देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, सिंपल गैस है, या फिर जीईआरडी है। उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यू होता है। तो मतलब ऐसे किसी भी गैस को बस गैस ना समझें, अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे एक्सपर्ट को, डॉक्टर को दिखाएं। Yes, अगर अगर कुछ समय के आपके घरेलू नुस्खे या पड़ोसी की दवा से ठीक नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। राइट सर। सर जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज जो आप देना चाहिए जीईआरडी के अराउंड, या फिर एनीथिंग एल्स यू वांट से? सो एक तो डोंट हेजिटेट फ्रॉम विजिटिंग अ डॉक्टर। डॉक्टर्स ये नहीं बोलेंगे कि आप सीधा दवा खाओ खाओ, बिना दवाई के ठीक नहीं होगे। आपके सिम्टम्स के हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। सेकेंडली, अगर दवा दे रहे हैं तो उसको कंप्लायंस के साथ जैसा डोज लिखा है वैसा खाइए, तभी उनको पता चलेगा कि आपकी दवा बढ़ानी है, कम करनी है। थर्डली, अगर बिल्कुल ठीक नहीं होता है तो जो सर्जरीज होती हैं उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत आधुनिक तरीके से सर्जरीज होती हैं, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक, और भी तरीके हैं, और बहुत ही सरल सर्जरी होती है। अगले दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, एंड अगले दिन से गैस एंड जीआरडी ठीक हो जाता है। Lastly, to maintain a healthy lifestyle with respect to not only GERD but general, avoid smoking, avoid alcohol, wake up on time, take regular exercise, eat well, be happy, smile. And listen to music, sir. Yes, A lot of music. yes. Listen to Radio City. ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मानस हमारे साथ आज रेडियो सिटी पर जुड़े, और जीईआरडी इस विषय पर हमें पहली बात तो इसका नाम हमें समझाया, इस बीमारी को हमें समझाया, और कितने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ये भी समझाया। तो अगर आपके घर में कोई सफर कर रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, देन गो एंड सी अ डॉक्टर। अपने खुद के डॉक्टर मत बने। सुनते जाए रेडियो सिटी। सर कह दीजिए आप भी। सुनते जाएं रेडियो सिटी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। My pleasure.